गुड मॉर्निंग चर्च। सबको एक बढ़िया सवेरे। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन खास है, खास करके माताओं के लिए, बिकॉज मैं जानता हूँ हम लोग विश करने से पहले बहुत सारे मैसेज आने लगे और बहुत सारे मैसेज यहाँ से जाने भी लगे। हालेलुया। सो एनीवे, गोइंग बैक टू मदर्स डे में बाद में आऊँगा एंड में। आई विल प्रे फॉर यू ऑल, ओके, क्योंकि बहुत सारे माताएं अभी जो जुड़ी नहीं है, शायद उनको भी मौका मिलेगा, तो इसलिए हम लोग अंत में करेंगे। सो विल गो बैक टू द वर्ड, ओके। परमेश्वर का वचन खास आपके लिए क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा संसार अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर का तेज आपके ऊपर आया है। आमीन। और मैं कल हमारी सिस्टर गुंजा का भी मैसेज सुन रहा था कि ये प्रभु पिता का जो दिल के ऊपर जो बोझ होता है ना, ये कलीसिया के ऊपर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो सुरक्षित है, हमारे साथ प्रभु है, लेकिन हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार जो परमेश्वर को नहीं जानते, वे लोग डर के कारण, बीमारी के कारण, उनके लिए कोई आशा नहीं है। और आशा का परमेश्वर हमारे भीतर रहता है और उनके लिए आशा हम ही है। हालेलुया। और मैंने कई हफ्ते पहले मैं चंगाई के ऊपर आप लोगों को कुछ प्रकाशन दे रहा था, ताकि हम सब खलीसिया काबिल बने, ताकि हम लोगों के ऊपर हाथ रखे और वे चंगे बने। हालेलुया। तो और ये मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि सत्य आप जानना चाहिए, और सत्य जानने के बाद ही हम ये कर पाएंगे। हम कोई भी डॉक्टर का डिग्री सर्टिफिकेट लगा के हम इलाज नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी पूरी जानकारी ना हो। वैसे हम चंगाई भी वैसी ही होती है, सिर्फ हमने देखी है चंगाई, लेकिन चंगाई दूसरों को दिलाना है तो हमें पहले सच्चाई जानना है, और ये सत्य जानने के बाद आप उनको आज़ाद कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग पुराने हैं, वे लोग तो चंगाई ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नए लोग भी कलीसिया में जुड़ रहे हैं, और कुछ चीज पुरानी नहीं होती परमेश्वर के राज्य में, हमेशा ताजी रहती है, नए नए प्रकाशन मिलते हैं, और हम तैयार होना चाहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सुंदर सुबह के लिए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हर एक के घरों में हमारे साथ है प्रभु, क्योंकि हर संडे के दिन प्रभु आपने वादा किया कि मैं 10 बजे आपको मिलने आऊंगा। प्रभु पिता, हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा हमारे हमेशा हमारे साथ उपस्थित रहने वाली ईश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं आप लोग के साथ है, हमारे परिवार के साथ है, जो लोग परमेश्वर दे रहे हैं उनके साथ भी रहना। प्रभु, हमें तृप्त करना आपके वचन के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि ये हमारे वचन है, ये आपके हैं, और आपके वचन जीवन है। प्रभु परमेश्वर यीशु ने कहा कि जो वचन आप सुन रहे हैं वही आत्मा है और वही जीवन है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए, हम सबसे उसको ऊंचा स्थान देते हैं, क्योंकि आपने कहा कि धरती और पृथ्वी मिट जाएगी, लेकिन मेरा वचन कदापि मिट नहीं जाएगा, और जब वचन मेरे मुख से निकलेगा वो निश्चित पूरा होगा हमारे जीवन में। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आने वाला समय हर एक को परमेश्वर में आपके हाथ में सौंपता हूँ, आप उनसे बातें करना। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा ही वो सामर्थ्य है जो हमारी यीशु मसीह जब मनुष्य का रूप धारण करके धरती पे आए, तो पवित्र आत्मा आने के बाद ही परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य करना शुरू किए। आमीन। और वही सामर्थ आज हमें भी, हमने भी यीशु मसीह को जैसे ग्रहण किया, तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर भी आके रहा, तो वो सामर्थ आज आपके और हमारे अंदर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? ओके। परमेश्वर का सामर्थ आज आपके अंदर है। हालेलुया। जो हम लोग ने कहा था कि डिनामिस ही वो पावर है, ओके, और ये स्वभाव है हमारा, हमारे अंदर ये चंगाई देना, छुटकारा देना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह जहाँ जाते थे लोगों को चंगाई करते थे, भले काम करते थे, क्योंकि वो डिनामिस पावर जो पवित्र आत्मा था उनके अंदर कार्य कर रहा था। हालेलुया। ये हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है, ओके, कि हमेशा पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करे और मेरे द्वारा करता है। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर के सामर्थ्य को हमेशा लेके उठाए चलते हैं, क्योंकि अनंत काल का जीवन हमारे अंदर है। अभी हम लोग अनंत काल के जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करना है, अभी हमें अनंत काल का जीवन दूसरों को देना है। आमीन। बाइबल कहता है कि जब उसके यीशु के चेलों ने
कई लोग को चंगाई दी तो वो लोग खुश होके आए। तो यीशु ने बोला आप इसलिए मत खुश हो जाओ कि शैतान और लोग चंगे हुए, लेकिन आपका नाम स्वर्ग के किताबों में लिखा गया है। हालेलुया। तो चर्च, यदि आप ये कार्य कर रहे हो जो यीशु ने किए थे, तो आपका नाम निश्चित स्वर्ग के किताब में, यानी कि अनंत काल के जो बोलते थे बुक ऑफ लाइफ, जो जीवन का किताब है पुस्तक है, उसमें आपका नाम ऑलरेडी लिख गया है। ओके, तो शैतान आपको चुरा नहीं सकता जब तक आप उससे जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तो आपका अनंत काल का जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित किया प्रभु यीशु ने। आमीन। लेकिन अभी हमें अनंत काल का जीवन दूसरों को देना है। ओके, परमेश्वर ने आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हर एक के ऊपर, हमारे बच्चों के द्वारा वो ये कार्य कर रहा है। वो अधिकार उसने हमें दिया है। कौन स्वर्ग में जाएगा और कोई नहीं जाएगा। आमीन। लेकिन हम किसी को नरक नहीं भेजते, हम लोग सबको स्वर्ग में भेजने का कोशिश करते हैं और वहीं पर भेजते हैं। आमीन। हालेलुया। तो हमें ये जो सामर्थ को हमेशा जनरेट करना है, जैसे एक पावर को हम लोग जैसे टैप में पानी होता है, नल में पानी होता है, लेकिन एक उसके ऊपर एक टैप घड़ी ये रहता है, व्हाट इज दैट टैप कॉल्ड, वो नल को घुमाना पड़ता है ताकि वो पानी आए, क्योंकि पावर तो हमारे ऑलरेडी अंदर है, लेकिन हमें टैप खोलने के लिए हमें सीखना चाहिए ताकि हमारे अंदर से पावर कैसे बाहर आए। ओके, कई लोग को ये पता नहीं होता है क्यों, क्योंकि मैंने 2-3 चीज पहले ऑलरेडी बताई कि कैसे हम लोग को पावर को छोड़ते हैं। पहले चीज होती है कि उसका ज्ञान प्राप्त करना। ओके, मैं स्टार्ट में मैसेज में बताया था, जो ज्ञान हम लोग आपको शेयर करते हैं, ये जो ज्ञान सत्य है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये हमें प्राप्त करना है। और दूसरी बात, हमने यदि ये पावर रिलीज करना है तो हमें प्रार्थना भी करना है। ओके, दूसरी बात मैंने बोला था कि यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप, जैसे हमें वो चीज की चाहत होनी चाहिए कि प्रभु मुझे एक हीलर बनना है, मुझे लोगों को चंगाई देना है, मुझे छुटकारा देना है। आमीन। तो ये प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। और तीसरी बात मैंने कहा थी आपको कॉन्सिक्रेशन, यानी कि अपने आप को अलग करना है इस काम के लिए। ओके, घर में बैठ के कोई डॉक्टर नहीं बनता, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं, उधर दिन रात वो लोग वहीं पर काम करते हैं, वहीं पर खाते हैं पीते हैं। ओके, आरएमओ रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर बनते हैं और वहां पर बहुत सारे बीमार लोग आते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा टाइम आराम रहता है। और वैसे यीशु मसीह के चेले भी यीशु मसीह के साथ घूमते थे। उनके माँ बाप भी परेशान थे क्योंकि मेरे बच्चों लोग को खाने पीने को, सोने को टाइम नहीं है। यीशु ने भी कहा था, लोमड़ी लोग को भी गुफा होते हैं, पंछियों को भी घर होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। वो बहुत बिजी थे, वो बिजी चंगाई भी देते थे और उनके साथ इन 12 चेलों को भी ट्रेन करने में बहुत लवलीनता से उनको सिखा रहे थे। और मैं सच में खलीसिया आप लोग को सबका कदर करता हूँ, हर इतवार को यहाँ पर आते हो, और मेरे मन में यही बोझा होता है हमेशा आपके लिए कि मैं परमेश्वर अधिक से अधिक इनको ट्रेन करूं, ताकि ये 12 के 12, जैसे अभी मेरे सामने 13 खिड़की है, एनीवे तो हम समझते 12 लोग से भी ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आप उससे भी बढ़कर करोगे। आमीन। तो जितनी संख्या में आएंगे हम उनको ट्रेन करते जाएंगे, ताकि वे लोग भी मैदान में जाकर शैतान के हर एक कामों को हम नष्ट करना सीखेंगे। जो लोगों को बीमार कर रहे हैं, तो यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि उनको चंगाई दे लोगों को। आमीन। और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उनको छुटकारा देने के लिए। सो ये हमें उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने ये मेरे को बोझ दिया कि आप लोग वही काम कीजिए जो यीशु ने भी कहा, जो मैं करता हूँ, मैं जो पिता को देखता हूँ मैं वही करता हूँ। और 12 चेलों को उसने इसलिए लिया ताकि वे भी देखे कि यीशु मसीह कैसा करता है, वे भी वही कार्य करें और उससे भी बढ़कर करें। आमीन। तो हमारी आनंद खुशी वही होगी जब हमारे बच्चे, यानी कलीसिया के हर एक सदस्य हमसे भी बड़े बड़े गवाही लेके आएंगे। आमीन। पास्टर आपने ऐसे कभी मुर्दे नहीं जिंदा किया, लेकिन हम जिंदा करेंगे। आमीन। ऐसे उससे भी बढ़कर, और सिर्फ आप ही नहीं करो, आपके बच्चे भी करना चाहिए। आमीन। क्योंकि उसने कहा कि मैं आपका नाम महान बनाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है। अभी ये 3 चीजों के बाद में अपने अलग करने के बाद मैंने एक चीज बताई थी कि हमें
मनन करना है, यानी कि मेडिटेशन करना है। हालेलुया। जो मैंने गाइड हम सिखाया था कि यहोशू की किताब 1 में वचन 8 जो आंटी पढ़ेगी। यहोशू 1 और वचन 8 कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी भी उतर ना पाए, यानी कि दिन रात आप पढ़ते रहना चाहिए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। कि इसलिए किस लिए? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसमें उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। अभी जैसे चंगाई के बारे में बहुत सारा लिखा है, तो दिन रात उसके ऊपर ध्यान देना रहना, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन ऐसा ही करने के लिए, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्योंकि ऐसे करने से जब जब आप लोगों के ऊपर हाथ रखोगे या कुछ भी करोगे तो वे चंगे हो जाएंगे और तू प्रभावशाली होगा, और तू प्रभावशाली होगा, नामचीन होगा, यानी कि डॉक्टर होगा। कि हर लोग कहेंगे कि यदि मैं सतीश भाई के पास गया तो मैं निश्चित चंगा होके ही आऊंगा, या मैं गुंजा सिस्टर के पास जाऊंगा, या रेबेका या रेचल के पास जाऊंगा, या मनोज के पास जाऊंगा, या शिंदे आंटी के पास जाऊंगा, और या मोहिनी या निशा के पास जाऊंगा, या संतोष, या अनिल है, फ्लोरा है, छाया सिस्टर है, और थॉमस की बहन है, वहां पर रोजमेरी है, रेबेका है, लता सिस्टर है, और माया सिस्टर है, और डेविड का बेटा देख रहा है यहाँ से, और इवन उनके दोनों बच्चे, हर एक के, और हम सब परिवार। ओके, हम लोग प्रभावशाली बनना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको पुकार के, आपका नाम पुकार के करते हैं कि आप प्रभावशाली बनोगे और निश्चित बनोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो यहाँ पर यहोशू को ये चेतावनी दी थी, और जब उन्होंने ये किया, क्या हुआ? उनको ये क्षमता मिली जो वो अपने ताकत पे नहीं कर पा रहा था। पूरे राष्ट्र को जो मूसा ने निकाल के लाया बंदीगृह से, ओके, एक अच्छी भूमि में लेके जाने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को कहा ये बातें करना, और ये करने के बाद आप प्रभावशाली बनोगे और इतने बड़े राष्ट्र को आप देख सकोगे। कलीसिया में आपको ये कहता हूं, परमेश्वर ने ये मौका आज आपको और हमें दिया है इस राष्ट्र को उद्धार देने के लिए, उनको चंगाई देने के लिए। ओके, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमीन। आज के बाद, आज जब भी आप हाथ फैलाओगे किसी के ऊपर या देश के प्रति, इन कैमरा के द्वारा जब भी आप घोषणा करोगे, ओके, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। ओके, आपकी प्रार्थना जो भी है, मैं आने वाले दिनों में और सिखाऊंगा इन चीजों के बारे में। आप इतने प्रभावशाली होना चाहिए कि आप बोलोगे कि मैंने उस दिन ऐसी प्रार्थना की थी, देखिए पूरे देश में वातावरण बदल गए। कोई थर्ड ये तीसरा लहर और चौथा लहर हम सबको रोकने वाले हैं। हालेलुया। जब आपका हाथ फैलाओगे यीशु की तरह, जब उसने तूफान थमाए, ये सारे आने वाले तूफान को आप थमाने वाले हो ब्रदर सिस्टर। हम सब लोग, हमारे बच्चे भी थमाएंगे। आमीन। ओके, तो जब हम ऐसे मनन करना चाहिए, हम अपने आप को देखना चाहिए कि जब जब मैं कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ, वही के वही पर यो इंसान चंगाई पा रहा है। आमीन। उस दिन रात को दिनेश का भांजे के लिए हम लोग ने प्रार्थना की। उसी रात को हम लोग अनाउंस किया, मैंने और कार्मेन सिस्टर हम लोग बेड के ऊपर थे, वहीं पर सुने, लेस्ली ने फोन सुना तो उसको डर लगने लगा कि ये आदमी का सांस जा रहा है, मम्मी आप कुछ तो करो। हम लोग तुरंत प्रार्थना की वहीं पर, पहले आंटी ने की, बाद में मैंने की, और फिर बाद में हम लोग ने प्रार्थना करके कलीसिया को रिकॉर्डिंग करके भेजा कि प्लीज तुरंत पर इमीडिएटली आप प्रार्थना करने लगो। ओके, आपको पता है उसी दिन रात को ही उसका सांस खुलने लगा। हालेलुया। उसका ऑक्सीजन का जो पाइप वगैरह सब लगाया था वो निकाल दिया तुरंत। आमीन। आपको पता नहीं है, और मुझे गर्व है कि ब्रदर सिस्टर आप लोग इन प्रार्थनाओं में जुड़ते हो, आप हर एक के लिए प्रार्थना करते हो, आपका प्रतिफल परमेश्वर के ओर से निश्चित आएगा। हालेलुया। ये बहुत आवश्यक है। मैं आप लोग का सच में कदर करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हो, एक दिन भी आप मिनिस्ट्री मिस नहीं कर रहे हो। आमीन। मैं आपको पूरे दिल से, मैं सच्चाई से बोलता हूँ, मैं ज्यादा मस्का मुझे लगाने नहीं आता, लेकिन आप जब परमेश्वर का कार्य करते हैं तो मुझे खुशी मिलता है। आमीन। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है हमेशा
कि आप मेरी सेवकाई से ज्यादा परमेश्वर की सेवकाई करना, क्योंकि प्रतिफल मार्टिन डिसूजा, कार्मेन आंटी से नहीं आएगा, लेकिन आपका पिता जो हमारा पिता है उनके द्वारा आएगा। Amen. आमीन, Amen. हालेलुया। तो ध्यान में रखना, मनन करना का अर्थ है, जैसे मैंने सिखाया था, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कल्पना करना। जब भी आप कल्पना करो, कल्पना करने सीखे, आप चर्च में हजारों लोग रहेंगे या देश के ऊपर जब आपका हाथ आएगा, आपने कहीं बेनियन को देखा है, पूरी की पूरी जैसे पूरा हॉल नीचे गिरता है उसके सामर्थ के सामने। ओके, वो कल्पना करते आने से पहले, वो किसी से मिलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते। ओके, आंख बंद कर दे, कल्पना करते कि आज कलीसिया में ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो अपने आप को देखता है कि परमेश्वर कैसे मेरे हाथ को बढ़ा रहा है लोगों के प्रति, और लोग चंगे हो रहे हैं। जैसे जो लूले लंगड़े कुर्सी पे बैठ के उनको लाए जाते हुए चलने, वो देखता है पहले कि अंधे लोग के आंखें खुल रहे हैं, वे देख रहे हैं कि बहरे लोगों का कान खुल रहे हैं और वे सुन पा रहे हैं। वे देखते हैं कि कैसे दुष्ट आत्मा वहां पर फड़फड़ा के निकल रहे लोगों के अंदर से। जो आप लगातार कल्पना करोगे, ऐसे ही करने से बाइबल कहता है, ओके, आप निश्चित सफल हो जाओगे। चर्च, आज जो आपने परिश्रम शुरू किया है, आप थक नहीं जाना। जब तक ये पुराने मेरे जीवन में या हर एक के जीवन में होता है, तब तक आप मनन करना छोड़ना नहीं। आमीन। और जैसे मैंने कहा कि आपको बात भी करना है, मटर करना है लगातार, कि हर प्रार्थना में करता हूं मेरा पिता सुनता है, हर प्रार्थना में करता हूं मेरा पिता, स्वर्गीय पिता सुनता है यीशु के नाम में। ये मटरिंग करना लगातार। ओके, एक बार घोषणा करने से नहीं होता, लगातार वो घोषणा करते रहना। ओके, ताकि आपका निशाना अचूक हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको गरजना है। ओके, और जब आप ये तीनों करते हो तो आपका मन नया बनता है, आप जो बोलते हो वैसे बनने लगते हो। हालेलुया। देखिए, उस दिन मैं गुंजा सिस्टर का गवाही सुन रहा था कि जब उसको फोन आता है वो परेशान हो गई। आप लोग किस बात की तीसरी लहर को, मेरे घर में ये कौन सा आवाज आ रहा है, आप बंद करो ये बात करना। ओके, ऐसा गरजना कभी कभी जरूरी है। ऐसे आवाजों का, हाँ तीसरी लहर आ रही है, बाबा बाबा बाबा, ऐसे मत करो। इस आवाज को बोलो रुक जाओ। यीशु ने देखा वो तूफान आ रहा है, तूफान आया नहीं था, लेकिन वो गरज रहा था, लेकिन उसने बोला थम जा वहीं पर, और वहीं के वहीं पर रुक गया। ओके, शैतान एक गरजने वाला सिंह की समान है, वो सिंह नहीं है, उसके समान है। ओके, वो सिर्फ गरजते रहता है, वो बरसता नहीं है। ओके, वो सिर्फ गरजता है, वो बरसता नहीं है। आमीन। वो सिर्फ आवाज से डराता है, आप लोग को न्यूज दिखा के आपको डराता है, आपको झूठी झूठी खबर देके सुनाता है। ओके, और हम डरने लगते हैं। हालेलुया। तो ये ऐसे करना है। आज मैं एक नई चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, वो कैसे होता है, जब आप ऐसे सभाओं में आते हैं तो आपको कैसे पावर मिलता है, आपके अंदर ये चंगाई का पावर कैसे एक्टिवेट करना है, मैं आपको और बताता हूँ। आइए हम जाएंगे पहले शमूएल की किताब 19 में वचन 20। ये नहीं सुनवाते। पहला 1 शमूएल 19 और वचन 20 कहता है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। तब शॉल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए किसको भेजा? दूत लोग को भेजा, मैसेंजर लोग को भेजा। और जब शाऊल ने दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा। आमीन। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो दूत लोग थे शाऊल के, ओके, ये लोग दाऊद के पकड़ने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि एक भविष्य भक्त की दल थी। ओके, जैसे यहाँ पर बहुत सारे दल है भविष्यवाणी करने वाले। ओके, ये सारे दल, ये दूतों ने इनको देखा कि ये लोग अन्य भाषा में रबा रबा ये अंदर रबा के ये अंदर कर रहे थे।
ओके, ये नबी लोग क्या करते हैं? ये भविष्यवाणी करते हैं आत्मा में। ओके, ये मनुष्य की भाषा नहीं करते, ये लगातार परमेश्वर से बातें करते रहते हैं। राइट, हालेलुया। ये मनुष्य के साथ नहीं बिताते, ज्यादा वक्त परमेश्वर के साथ बिताते हैं। हालेलुया। अभी देखिए आगे क्या होता है। तो परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा, तब क्या होता है, उन दूतों के, जो सॉल के दूत थे, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा चढ़ पड़ा, यानी कि उनके ऊपर भी उतर गया, और वे भी नबूवत करने लगे। और वे भी नबूवत करने लगे। ओके, अभी सोचिए, ये दल सॉल ने भेजा था दाऊद को पकड़ने के लिए। ओके, ये दाऊद को पकड़ने से पहले उनका सामना भविष्य भक्त के दल के साथ हो गए। ओके, दाऊद तो दूर है, लेकिन ये दल जो वहां पर मिले, और वहां पर इन लोग के कारण क्या हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई, पवित्र आत्मा वहां पर गिर गया उनके ऊपर भी। आप सोचिए, इन लोग के ऊपर इतना पावर था कि अन्य जाति के लोग, ये जो लोग खूनी करने वाले थे, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया और वे भी भविष्यवाणी करने लगे। ओके, यानी कि वहां का वातावरण सुपर चार्ज हो गया, वहां बिजली खड़खड़ाने लगी, लाइट आने लगी। आमीन। और वे भी भविष्य भक्त बन गए। ओके, जबकि वे भी भविष्य भक्त नहीं थे। ओके, वे तो सिर्फ दूत थे साउल के, दाऊद को मारने के लिए भेजा था। यानी कि खूनी लोग भी उद्धारकर्ता बन गए। ये चीज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? हम लगातार किसकी संगति में रहते हैं, हम वैसे बनते हैं। आज आप किसकी संगति में रहोगे, वैसे बनोगे। आप सोचिए, ये जो भविष्य भक्त के जो दल थे, उनके कांटेक्ट में ये लोग आए, वो भी उनके जैसे बन गए। ओके, ये इतने प्रभावशाली थे। ओके, ये बहुत प्रभावशाली लोग थे कि इनके कांटेक्ट में कौन आएगा तो वो भी वैसे बनने लगते हैं। आमीन। कभी कभी आप भी परमेश्वर के ऐसे भविष्य भक्त के साथ, या पास्टर लोग के साथ, या लीडर लोग के साथ, इवेंजलिस्ट के साथ, जिसके अंदर यदि इतना सामर्थ्य है, आप उनके साथ लगातार रहोगे, आप जाने या अनजाने में आप उनके जैसे बनने लगोगे। ओके, जो आप और हम सेवकाई कर रहे हैं, आपके साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे वे भी वही करने लगेंगे। आमीन। आप मुर्दे जिंदा करोगे, चंगाई करोगे। यदि आपका पास्टर फोन पे प्रार्थना करके चंगाई दिलाता है, तो आप भी वही करोगे, 100% गारंटी। ओके, वे भी भविष्यवाणी करने लगे। आमीन। आपके ऊपर भी प्रेरित का एक भविष्य वक्त, यानी कि अपोस्टल का एक स्पिरिट आ जाएगा। ये बहुत आक्रामक आत्मा होता है, वो शैतान के राज्य को नष्ट कर देता है जब भी आता है तो। हालेलुया। क्योंकि ये पावर वहां से आती है, क्योंकि जब आप उनके साथ रहते हैं तो आपको इम्पार्टेशन मिलता है, यानी कि उनका सामर्थ आपको भी लग जाता है। आमीन। और आप भी सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि आप एक्टिवेट होने लगते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, ये गुट को जो आपके स्क्रीन के सामने है, जो डेली एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, आपको एक दूसरे का अंगार लगते रहता है, और आप भी एक्टिवेट होता जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जो भी विश्वासी जिस भी कलीसिया में होता है, और जो चीज वहां पर सिखाया जाता है, ओके, वो आपको प्रकाशित दिखाई देगा। आमीन। क्योंकि आप उनके जैसे ही बनोगे, गारंटी, उसमें कोई द्वार नहीं है। यदि आप जिस कलीसिया में आते हो, चिन्ह चमत्कार होता है, छुटकारा मिलता है, आपको गारंटी बोलता है, आप लगातार उनके साथ रहोगे, आने वाले दिनों में आप भी वैसे ही बनोगे। आमीन। आपकी खुद के घर में से सेवकाई शुरू हो जाएगी, और लोग कहेंगे कहां से ये ज्ञान आया, कहां से सामर्थ्य आता आपके अंदर, हमने तो ऐसी बातें कभी देखी नहीं। ओके, नीति वचन 4 में वचन 23 देखेंगे।
वचन 4 और वचन 23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर का सामर्थ आपके हृदय से निकलता है। आमीन। यानी कि जो कुछ शिक्षा आप प्राप्त करते हैं, ओके, उसके ऊपर पूरा दिल और ध्यान लगा के रखना। वट एवर टीचिंग, ये जो कुछ शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, पूरे दिल से उसको ग्रहण करना, ओके, क्योंकि उसी में जीवन के स्रोत है। आमीन। परमेश्वर की जो शिक्षा आपको मिलती है, कलीसिया, आपके बच्चों को आप भी, आपका फर्ज है देना, ओके, क्योंकि जीवन का स्तोत्र आप भी उनके हृदय में डाल दोगे और उसी की वही बाहर आएगा उनके जीवन से। हालेलुया। कुछ लोग अलौकिक इन बातों को तुच्छ जानते हैं, ओके, इनको लगता है कि अलौकिक बातें शैतान के सामर्थ्य के सामने कुछ नहीं है। वो लोग शैतान की ताकत को बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं। यदि ऐसा होगा तो आपके जीवन में संघर्ष हमेशा होगा, आप कभी भी विजय में नहीं चल पाओगे। इसलिए हम लोग परमेश्वर की स्तुति इतने जोर से करते हैं, हम अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है, वो बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है। हमारे पास वचन शब्द नहीं है उसको वर्णन करने के लिए। आप जैसे परमेश्वर को देखोगे वैसे आप हो जाओगे। जीसस ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं, जैसा यीशु है वैसे ही आप हो। आमीन। आपको पूरे मन से विश्वास करना है कि मैं यीशु की तरह ही हूँ, उससे भी बढ़कर मेरे प्रभु, मेरे उद्धार करता ने कहा, उससे भी बड़े काम करेंगे। ये मैं हमेशा घोषित करता हूँ और हमेशा मनन करता हूँ। आपको मैं बोलता हूँ, जब जब आप बड़े बड़े बातें करोगे, आपके घर वाले, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके चर्च के कई लोग आपके विरुद्ध जाएंगे। डरिए नहीं। हम उसको खुश करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए यहाँ पर है। यही हमारा जीने का मकसद है। हालेलुया। फिर जैसे सौल के दल और नबियों का दल का एक साथ मिला हुआ, ओके, वैसे हम लोग कई अलग अलग लोगों से भी हम कंपनी रख सकते हैं। किस किताबों से आप जुड़े हो, ओके, हमारे घर में किस किस्म की किताबें हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम किस किस्म के गीत गाते हैं, रोने वाले गीत गाते हैं या परमेश्वर की जय जयकार गाते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। इन चीजों से आप जुड़े रहना है, ओके। आप उसकी कंपनी रखो, यानी कि मैं इनसे अलग नहीं कर सकता, मेरे फोन में यही गीत है और दूसरे कुछ नहीं है, मेरे फोन में यही किताबें मिलेगी आपको, मेरे हर चीजों उससे जुड़ी रहती है। आमीन। फिर चंगाई के वीडियोस देखिए, कई कई चर्च के मिनिस्ट्री रहती है, अलौकिक चीजों में कैसे कार्य करते हैं, हमको टांग कैसे लंबा करना है, ओके। कहीं ना कहीं ये सत्य को देख देख के आपके अंदर विश्वास होगा और एक दिन जब ऐसी परिस्थिति आप कहोगे ये टांग बाहर आ जाए यीशु के नाम में, आप बढ़ जाओ, छोटा है तो लंबा हो जाओ, ओके, और वो होने लगेगा। आपके मन को उसी से भरना ताकि जीवन का स्तोत्र वही से बहने लगेगा। आमीन। आप किस किस्म के दोस्तों के साथ लगातार रहते हो, कितने घंटे उनके साथ बिताते हो, आप वैसे ही बनोगे। यदि आप परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ोगे तो उनके जैसे बनोगे। संसार के लोगों के साथ जुड़ोगे, आप उनकी भाषा बात करने लगोगे, आपकी चाल चलन, आपके तौर तरीके, वो लोग जो चाहते हैं वही चीज आप चाहने लगोगे। परमेश्वर के राज्य की चीजें आपको तुच्छ लगने लगेगी, आपका मन नहीं लगेगा, ओके। बी केयरफुल, आप किससे एसोसिएट हो रहे हो। चाहत रखो, मुझे काम से आने के बाद पहले मैं परमेश्वर के राज्य में आऊंगा। आराधना है, लेट हुआ तो भी मैं डांट खाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं वहां से चुप के अपना मुंह छुपा कर नहीं बैठूंगा, ओके। आप उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। क्योंकि ये जो शब्द आप सुनते हो लोगों से और जो छल चित्र हम देखते हैं, उससे हमारा घर का या आपका वातावरण बदलने लगेगा। आमीन। रास्ते में भाजी पाला जाते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आप परमेश्वर से जुड़ जाते हो।
क्योंकि आप नहीं प्रार्थना करते तो आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है। आमेन। ये एक हॉटलाइन कनेक्शन है आपको परमेश्वर से जुड़ने के लिए, क्योंकि आपकी भाषा कोई इंसान से नहीं जुड़ती। किसी को समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अन्य भाषा करने लगोगे आपको मालूम है मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ। आमेन। ये उसकी भाषा है। हालेलुया। कई बार लोग सोचेंगे पगला है, क्या लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। नहीं, ओके। आप चिंता मत करो, बाथरूम में, किचन में, जो भी है बर्तन मांजते रहे, अन्य भाषा में बात करो। आपका दिमाग वहीं पर विचार लाओ, आप हल्के से बात करो यदि किसी को डिस्टर्ब होता रहेगा तो। आमीन। क्योंकि जैसे जुड़ोगे उस वैसे आप बनने लगोगे। आमीन। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप जागरूक रहोगे, ओके, ये सामर्थ जो आपके अंदर है, हमेशा मैंने उस दिन आप लोग को एक प्रैक्टिस करने के लिए बताया था, आंख बंद करो, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, आपके पास में, आपके भीतर है, उससे अच्छी अच्छी बातें करो। वैसे ही आप उस सामर्थ को भी जागरूक में रहो कि परमेश्वर मैं अभी अस्पताल में जा रहा हूँ, आप मेरे द्वारा स्पर्श करने वाले हो। आप कल्पना करते जागरूक रहना, मैं आज हाथ बढ़ाने वाला हूँ, आपका पावर उनको टच करने वाला है, आप उनको चंगाई देने वाले हैं। आमीन। आप जागरूक रहना, आपको ऐसा रहना चाहिए कि जैसे मैं हाथ लगाएगा वहां पर उसको इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, उसका बीमारी निकलेगा। आप जब वहां से निकलोगे वो पावर खत्म नहीं होगी। आपको मालूम है यीशु मसीह ने जब कोढ़ी लोग को चंगा किया, हालेलुया, जब यीशु मसीह ने कोढ़ी लोग को चंगा किया तो उसने क्या कहा कि आप जाओ आपके मंदिर के याजक को दिखाओ। तो जब वे लोग गए और चलते चलते गए तो आप देखिए यीशु मसीह वहां पर हाथ रख के सर के ऊपर नहीं था देखने के लिए वो चंगे हो रहे कि नहीं, लेकिन जैसे वो जा रहे थे, हमारे कलीसिया से भी लोग, हम लोग प्रार्थना करके हाथ रखे हुए जाते हैं, तो जाते जाते देखने लगे कि उनकी शरीर की जो खाल थी वो श्वेत होने लगी, यानी कि कोढ़ निकलते जाने लगा। यानी कि आपकी प्रार्थना कार्य करते रहती है। ओके। जब आप बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखते हो, आपका काम करना है, पवित्र आत्मा का पावर वो चालू हो जाता है उनके ऊपर। ओके। तो ये विश्वास करना, आप वहां पर खड़े रह के देखना नहीं, हाँ देखने से आपका पैर चल रहा है कि नहीं। यू शुड बिलीव, 100% आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं हाथ रखा आप चंगे हो जाओ, बी हील्ड इन जीसस नेम। और उनको बोलो जाओ, आपके याजक को दिखाओ, आपके डॉक्टर को दिखाओ। ओके। और वो जाएगा। कभी कभी तो जल्दी होता है, लेकिन कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन वो पावर उनके ऊपर रहता है क्योंकि वे आपके संपर्क में आए थे। मैंने जैसे कहा, आप किसके संपर्क में हो, आप किसके संपर्क में हो, आप जागरूक हो ना, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो पावर आपके अंदर है, वो उससे आप जागरूक रहो कि वो पावर मेरे अंदर कार्य कर रहा है। आज जब मैं हाथ रखेगा आपका, मेरा पावर आपके संपर्क में आएगा, उस इंसान के संपर्क में आएगा और संपर्क में वो जाएगा। हालेलुया। ओके। तो ध्यान में रखना ये बात, ये निश्चित पूरा होगा। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहा कि वो लोग प्रार्थना करेंगे और चंगे नहीं हो जाएंगे, वे निश्चित चंगे होंगे 100%। ओके। या तो हम लोग अपने अंदर जो क्षमता है ना उसके बारे में हम जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि अभी भी मैं आपको ये कहता हूँ गारंटी से, जितने लोगों ने ये वचन सुना है, परमेश्वर का पावर आपके ऊपर आ चुका है। आमीन। आपको मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि आज के बाद आप जब हाथ रखोगे, आप पावर को कैरी कर रहे हो और वो पावर आपके अंदर से बहेगा हर इंसान के ऊपर। 100% कॉन्फिडेंट रहो कि मैं हर प्रार्थना करता हूँ, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर पावर है, मैं किसको भी रख रहा हूँ वे चंगाई निकल रहे। मैं जब स्क्रीन के ऊपर से हाथ रख रहा हूँ, मैं जानता हूँ परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतर रहा है, आपके घरों में, आपके बच्चों के ऊपर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ परमेश्वर, पवित्र आत्मा हर एक को अभिषेक कर। आपने कहा कि जो लोग मेरे पर विश्वास करेंगे वे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, वो यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को आज्ञा देंगे, वे निकल जाएंगे। प्रभु इस सामर्थ को सक्रिय कर, इस दिन के लिए आपने हमें
चुना है प्रभु परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं ये कलीसिया के लोग जब संपर्क में आएंगे, लोग जो कोरोना से आएंगे, परमेश्वर कोरोना निकल के जाएगा परमेश्वर। परमेश्वर जैसे यीशु ने उनको कहा, तो आप कोई भी पहाड़ आपके सामने आएंगे, आप उसको आगे देंगे, पहाड़ निकल के जा, तो निकल जाएगा परमेश्वर। जिस भी इंसान के सामने ये बीमारी के पहाड़ आएंगे, हम उस बीमारी को नाम देके बोलेंगे कोरोना निकल जा परमेश्वर, और आपका जीवन उसके अंदर। तो परमेश्वर में निश्चित विश्वास करता हूँ क्या इन हर एक आपके बच्चों की परमेश्वर आप प्रार्थना सुनोगे और इनके द्वारा बड़े बड़े कार्य करोगे, क्योंकि आपने वादा किया इनके द्वारा परमेश्वर वे बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि वे आपके नाम को जानते हैं, वे उनके आपके हमारे सृष्टिकर्ता हमारे पिता को जानते हैं। परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर गौरव महिमा हम प्रभु यीशु को देते हैं। सुनो और कबूल कीजिए, आमीन, हालेलुया। तो आज बहुत सारी चीजें करने हैं और 11 बज गए, फिर भी हम लोग और आधा घंटा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज विमेंस डे भी है, आमीन। और you pray for that. I don't know what to pray for that.